नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यकृत। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन विटामिन डी होता है। अगला प्रश्न फ्रेंड, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। अगला प्रश्न होगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन करता है? कौन सा हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन करता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किडनी। किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला प्रश्न है, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एचआईवी। एचआईवी वायरस के कारण एड्स का रोग होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य करता है। अगला प्रश्न फ्रेंड, मनुष्य के शरीर में रक्त समूहों की खोज किसने की थी? मनुष्य के शरीर में रक्त समूहों की खोज किसने की थी? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त के समूहों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? जिसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दूध का प्रोटीन कौन सा है? दूध का प्रोटीन कौन सा होता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैसीन। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, मनुष्य में लार का कार्य क्या कार्य करता है? मनुष्य में लार क्या कार्य करता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन मनुष्य का लार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन। मेलानिन मनुष्य की त्वचा में रंग द्रव्य पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन को बांधता है? रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन को बांधता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। अगला प्रश्न है, हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त कौन सी धमनी ले जाती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त की धमनी ले जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा किस अंग की सबसे बाहरी परत होती है? मनुष्य की त्वचा किस अंग की सबसे बाहरी परत होती है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मनुष्य की त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कौन सा ऊतक रक्त को ले जाने में मदद करता है? कौन सा ऊतक रक्त को ले जाने में मदद करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक रक्त को ले जाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46। मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। फीमर हड्डी मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों में जल परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी बनाने के लिए शरीर किसका उपयोग करता है? एंटीबॉडी बनाने के लिए शरीर किसका उपयोग करता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण एंटीबॉडीज बनाने के लिए शरीर का उपयोग करता है। अगला प्रश्न होगा फ्रेंड, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक बेटिक। फ्रेडरिक बेटिक इंसुलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है? कौन सा तत्व हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों की मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्व सेल का दूसरा नाम क्या है? नर्व सेल का दूसरा नाम क्या है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। अगला प्रश्न दोस्तों, स्नायु तंत्र में सूचना का संचार किसके द्वारा होता है? स्नायु तंत्र में सूचना का संचार किसके द्वारा होता है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर स्नायु तंत्र में सूचना का संचार होता है।